हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ में एक ऐसी जानकारी शेयर करने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और इस जानकारी से आप कोई भी सेंटेंस चाहे जितना बड़ा हो, या कोई भी एसे लिखना हो, या कोई भी आपको पेज में राइटिंग लिखनी हो, या कोई भी कार्य आपको करना हो, जितना बड़ा करना हो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, बिना इसकी हेल्प के कोई भी चीज़ हो नहीं सकती है। और आप इन जब सेंटेंस इसकी सहायता से बनाते हैं तो आपको काफ़ी परेशानी होती है कि इन जो क्वेश्चन वर्ड हैं, क्वेश्चन वर्ड के फॉर्म में दिए हैं, इनका यूज़ कैसे करेंगे। क्योंकि अभी तक तो आपने सुना था कि इनका मतलब होता है कौन, जो, कहाँ, कब, कैसे, लेकिन अब इनका जो मतलब निकलेगा वो थोड़ा सा अलग निकलेगा। और इनको जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन में ऐड करके देखेंगे तो इनकी एक अलग ही जानकारी होगी, हमको ये अलग ही चीज़ बताएंगे। तो आइए इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इस टॉपिक में जो आपको जानकारी मिलेगी, इसकी सहायता से आप एग्ज़ाम में काफ़ी नंबर ला सकते हैं, और नॉर्मली ये बोलने में भी बहुत यूज़ होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए, और ध्यान से मेरी वीडियो को पूरा देखिए। बहुत ही ज़्यादा 5 मिनट का वीडियो होगा, तो आप इस जानकारी को ध्यान से देखिए, सुनिए, ताकि आपको जानकारी पूरी तरह से आ सके। आज हम बात करने वाले रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में या रिलेटिव एडवर्ब्स के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो हमें नाउन या प्रोनाउन के साथ में एक रिलेशन बताते हैं इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का। इनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। और ये जो आपको नीचे दिए हैं 4, ये व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। ये क्या करते हैं? नाउन या प्रोनाउन की तरह काम में आते हैं और हमको किसी भी एडवर्ब के बारे में रिलेट करके बताते हैं। ये रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। तो इनके मतलब अभी तक हमने पढ़े थे जो इंट्रोगेटिव में, वो अलग थे, लेकिन यहाँ पे अलग होंगे। यहाँ पे हु का मतलब आपको निकल रहा है जो, और हु का मतलब कौन होता है इंट्रोगेटिव की तरह देखें हम। वहाँ पे मतलब कौन होता है क्वेश्चन वर्ड में, लेकिन यहाँ मतलब है जो। अब इस जो का हम यूज़ कब करेंगे? क्योंकि हु का मतलब भी जो है, विच का मतलब भी जो है, और वाट का मतलब भी जो है। लेकिन यहाँ पे हम जो हु का प्रयोग करेंगे, ये प्रयोग करेंगे किसी लिविंग थिंग या मनुष्यों के लिए करेंगे, मैन या वुमेन के लिए। अगर हम कोई बात उनके बारे में टॉपिक करेंगे तो हमको यहाँ पे हु का यूज़ करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि जैसे ये वही लड़का है जो कल यहाँ पर आया था। इसमें ये जो निकला है, इस जो का मतलब आप उसके लिए हु प्रयोग करेंगे, और इस सेंटेंस को हु की सहायता से आप बनाएंगे। हम कह सकते हैं दैट इज़ द बॉय हु केम हेयर यस्टरडे। ये वही लड़का है जो कल यहाँ आया था। अब यहाँ पे जो निकला मतलब के लिए, तो इसका हु का मतलब निकला है जो। अब ये क्या कर रहा है? दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। अब ये क्या कर रहा है? द बॉय से रिलेट कर रहा है हु, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह विच का मतलब जो है, इसका हम यूज़ करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए, या छोटे मोटे एनिमल्स के लिए, या क्रीचर्स के लिए करते हैं। अब देखिए विच का प्रयोग कैसे करते हैं। इसका मतलब भी जो निकलेगा। हम कह सकते हैं दिस इज द बुक विच आई रेड। ये वही पुस्तक है जो मैंने पढ़ी थी। तो इस तरह से हम विच का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे इसका सेंस निकल रहा है जो की तरह। अगला है वाट। वाट का प्रयोग हम कब करते हैं? वाट का प्रयोग हम करेंगे जब किसी बातचीत के बारे में कोई जानकारी दी जाए, तब हम वाट का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। इसको यूज़ किस तरह से कर सकते हैं हम कह सकते हैं आई डोंट हियर वाट यू से। मैं नहीं सुनता जो तुम कहते हो या कहती हो। तो इस बात को हम क्या कर सकते हैं? वाट से जोड़ करके पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। कह आई डोंट हियर वाट यू से, मैं नहीं सुनता जो तुम कहती हो। या कह सकते हैं आप आई डिड नॉट हियर वाट यू से, मैंने नहीं सुना जो तुमने कहा। तो इस तरह से वाट का प्रयोग करते हैं। अब दैट का मतलब जो हमें है, जैसे डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाते हैं, इस तरह से दैट का योग कर सकते हैं। आई टोल्ड मी दैट ही वॉज इल, मैंने उससे बताया था कि कल वो बीमार है। और भी कई तरीके से दैट का यूज़ हम कर सकते हैं इसमें दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। अब यहाँ
whom का मतलब इंट्रोगेटिव में किसे होता है, यहाँ मतलब जिसे है। अब जिसे के लिए लगाएंगे, ये भी किसी लिविंग थिंग या मनुष्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसको कैसे प्रयोग करेंगे, आई सा द बॉय whom you gave me a book। इस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसका, आई सा द बॉय whom you gave me a book। मैंने उस लड़के को देखा जिसे तुमने एक पुस्तक दी थी, या जिसे तुमने एक पुस्तक दी थी मैंने उसे देखा। आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं whom को। इसी तरह आपको दिया है अगला whose, जिसका जिसकी, इसमें इस तरह के सेंस में प्रयोग कर सकते हैं हम, जिसका जिसकी किसी चीज़ के रिलेशन से लेकर के, कैसी किसी वस्तु है या किसी की कोई चीज़ है तो उसके लिए हम जिसका या जिसकी प्रयोग कर सकते हैं। इसको इस तरह से यूज़ करेंगे हम, आई डिड नॉट नो whose बाइक इज दिस। तो आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, whose बाइक इज़ दिस, ये किताब किसकी है, ये सॉरी आई डिड नॉट नो whose बाइक इज़ दिस, मैं नहीं जानता कि ये बाइक किसकी है। तो यहाँ किसका किसकी या जिसका जिसकी अर्थ निकलेगा। पहले निकलता था इंट्रोगेटिव में किसका किसकी, लेकिन यहाँ निकलेगा जिसका और जिसकी। इसी तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं व्हेन का। व्हेन का मतलब होता है कब, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, इंट्रोगेटिव वर्ड में। लेकिन यहाँ पे अगर हम व्हेन का प्रयोग करेंगे तो यहाँ इसका मतलब निकलेगा जब। अब ये प्रयोग करेंगे हम समय बताने के लिए। हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, माई फादर वाज हेयर व्हेन द थीफ केम। तो इसमें क्या बता रहा है, माई फादर वाज हेयर, मेरे पिता यहीं थे, व्हेन द थीफ केम, जब चोर आया। तो जब चोर आया तब मेरे पिता वहीं थे। अब इस सेंटेंस को हम व्हेन से जोड़ करके जब के सेंस में प्रयोग कर सकते हैं, ये समय बता रहा है। इसी तरह वेयर का मतलब कहाँ होता है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड में, लेकिन यहाँ इसका मतलब निकलेगा जहाँ। अब जहाँ के लिए कैसे प्रयोग करेंगे हम, किसी प्लेस को बताने के लिए हम इसके लिए कह सकते हैं आई वेंट वेयर यू लिव्ड। तो आई वेंट वेयर यू लिव्ड, मैं वहाँ गया हूँ जहाँ पे तुम रहते थे। तो यहाँ वेयर क्या कर रहा है, एक प्लेस के बारे में आपको जानकारी दे रहा है, स्थान के बारे में। इस तरह से इसको रिलेट करके आप जोड़ करके आप वेयर का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह वाई है। अब वाई का प्रयोग कैसे करेंगे, वाई का प्रयोग करते हैं जिस लिए, मतलब आया यहाँ पे रीज़न बताने के लिए। जब किसी सेंटेंस में कोई रीज़न बताया जाएगा तो वहाँ पे हम वाई का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं, आई न्यू द रीज़न वाई दे फॉट। कह सकते हैं आई न्यू द रीज़न, मैं उस कारण को जानता हूँ, वाई दे फॉट, जिसलिए उन्होंने झगड़ा किया या लड़ाई की। तो मैं जानता हूँ जिसलिए उन्होंने झगड़ा किया। अब यहाँ पे वाई का मतलब क्या आ जाएगा, जिसलिए। एक रीज़न है, कारण बताया जा रहा है, तब इसमें वाई का मतलब निकलेगा जिसलिए। इसी तरह हाउ का मतलब जैसे है। हाउ का मतलब क्वेश्चन वर्ड में जब फॉर्म में पूछा जाता तो कैसे होता, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब जैसे है। अब जैसे का प्रयोग कब करेंगे हम, जब कोई वर्किंग मेथड बताया जाएगा, जब कार्य करने के तरीकों को बताएंगे तो हम हाउ का प्रयोग करेंगे जैसे के लिए। इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आई नो हाउ टू स्विम, मैं जानता हूँ जैसे या जिस प्रकार से तैरा जाता है। इस तरह से इन सेंटेंसेस का यूज़ करके हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में कुछ वर्ड्स की सहायता से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं, और आराम से इसकी सहायता से हम बड़े बड़े ऐसे एप्लीकेशंस और क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। तो इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को ध्यान से देखिए
और इनको लिख करके एक बार रिवाइज़ कीजिए ताकि आपको ठीक तरह से आ पाए। ये बहुत ही ईजी हैं, जब एक बार ये आ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और ये आगामी कक्षाओं के लिए आपको आगे बहुत काम आएंगे और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी इसी तरह से बनते हैं इन्हीं को मिला करके, तो इसलिए इन सेंटेंस को ज़रूर सीखिए। कोशिश करिए कि वीडियो को आखिर तक देखें और एक एक सेंटेंस को ध्यान से देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।